किया। उन्होंने लिखा, अत्यंत दुखद है ये पूरी घटना, हृदय विदारक ये दुर्घटना है। दिवंगतों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस विकट परिस्थिति में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। सीएम मोहन यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने प्रशासन को घायल यात्रियों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने को कहा है। दुर्घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ओम शांति। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने इस पूरे हादसे को लेकर ट्वीट करते हुए अपना दुख जताया, साथ ही साथ संवेदनाएं व्यक्त की मृतकों के परिवार वालों के साथ, और जो लोग घायल हैं उनकी जल्द से जल्द उपचार की उनके द्वारा बात कही गई है कि जल्द ही उपचार डॉक्टरों द्वारा उन्हें सही तरीके से दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस पूरे हादसे में मुआवजे का भी ऐलान हो चुका है। 4-4 लाख मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल बनता है। आखिर लापरवाही नहीं बरती जाती तो ये हादसा नहीं होता। कहा जा रहा है कि बस का इंश्योरेंस नहीं था, बस की स्थिति खराब थी। और इसी पर अब ज्यादा जानकारी के साथ गुना से हमारे सहयोगी मोहन बघेल जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ अतुल गौड़ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। सबसे पहले मोहन, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि ये पूरा हादसा हुआ, अभी जो घायल है उनकी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है सबसे पहले? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि बीती रात जो हादसा हुआ है वो बेहद ही भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर 13 लोगों की मौके पर जलकर मौत हो गई है। 15 से अधिक लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका उपचार जारी है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने विस्तृत जांच के आदेश दिए। साथ ही साथ जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है, और जो मृतक हैं उनको 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और इसके बाद अभी इनपुट्स मिले हैं कि अभी मोहन यादव 10 बजे 10:30 के समथिंग यहाँ पर खुद जो घायल हैं उनसे मिलने वाले हैं यहाँ पर पहुंचकर। तो अभी आने और जो घटना स्थल है वहां पर अब जो जांच, विस्तृत जांच की बात कही थी, तो अधिकारी एक्शन मोड में आए और जो डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर और जो संभाग के कमिश्नर हैं, आईजी हैं, वो मौके पर घटना स्थल का जायजा ले रहे हैं और आखिर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घटना की वजह क्या रही है। और इतना जो भीषण जो हादसा हुआ है, जहां 13 लोगों की जान चली गई है और जो 13 जिंदगियां जलकर खाक हो गई हैं, यहाँ पर जो है उसकी विस्तृत जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि जो हादसे हो जाते हैं इसके बाद जांचें होती हैं और बाकी कोई जैसे पहले भी कई बार हादसे हुए हैं, बस खाइयों में गिर जाती हैं तमाम, इसके बाद भी दोबारा से सघन जांचें होती हैं और फिर मामला वैसे ही। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2022 से जो बस थी अनफिट थी, उसका बीमा नहीं था, इसके बावजूद वो रोड पर दौड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही है और इसी वजह से ये हादसा हुआ है और 13 लोगों की जानें चली गई। बिल्कुल, 13 लोगों की जान गई है और लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर बरती गई है। अतुल, सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर इस पूरे हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन? जी अस्मिता, देखिए साफ तौर पर जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है कि 2022 से इसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, इसको परमिट था या नहीं था ये भी अब जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं अगर हम बस की स्थिति को देखें तो उसका इंश्योरेंस भी नहीं था। जो इतनी बड़ी लापरवाही है, जितने यात्री उसमें बैठे थे उन यात्रियों के साथ में कितना बड़ा धोखा है ये अपने आप में देखने को मिलता है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रात को ही इस विषय पर लेकर के गंभीरता जताते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और अधिकारी जो है जांच के लिए मौका स्थल पे पहुंच गए हैं और बकायदा जो है जांच की जा रही है। लेकिन अगर ये जांच पहले कर ली जाती तो निश्चित तौर पर जो है इस तरह की घटना नहीं होती। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि कहीं ना कहीं इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये घटना दोहराई ना जाए, इसलिए अधिकारियों को सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि इस घटना से क्या प्रशासनिक अमला सबक लेता है और इस तरह की कार्रवाई जो बिना परमिट के और बिना इंश्योरेंस को कवर किए हुए या फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना जो बसें, यात्री बसें खासतौर से जो वाहन चल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। जी अस्मिता, बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर कार्रवाई लगातार उस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन मोहन, जो 13 जिंदगियां आग के काल में समाई हैं,
मौत के काल में समा गई हैं, उन लोगों की आखिर क्या कुछ पहचान हुई है और उनके जो जान पहचान के लोग हैं उनकी तरफ से क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने, जो उनके परिजन हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से ये जो हादसा हुआ है, जो लोग उस बस में एकदम अचानक जैसे ही बस की भिड़ंत हुई, तो जो आगे का हिस्सा था, वो आगे के शीशे टूटने से आगे आधे हिस्से के लोग बाहर निकल गए थे, जिनकी जो जानें बच गई हैं। बाकी जो बीच के लोग थे, वो इतना जबरदस्त, और जो आग की लपटें इतनी भयानक और तेज हुई कि किसी को निकलने का मौका ही नहीं मिला, और आग इतनी कुछ ही सेकंडों में इतना विकराल रूप ले लिया कि जो बॉडियां थी वो बिल्कुल जलकर वहीं हड्डियों में तब्दील हो गई। तो बिल्कुल इसमें अभी आइडेंटिटी नहीं हो पाए हैं कि कौन लोग, अभी तो गुमशुदा हैं। अब डीएनए होगा उन हड्डियों से, तब पता चल पाएगा कि आखिर ये किसकी डेड बॉडी है, किसकी हड्डियां। कुछ बॉडियां जो है वो बरामद की हैं पुलिस ने, जो अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। लेकिन जो हादसा था वो इतना भयानक था कि हादसे के वजह से वहां पर जो बॉडी थी वो बिल्कुल पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। कोई नामो निशान नहीं बचा, केवल हड्डियां वहां पर मौके पर विजुअल्स में दिख रही हैं। बस जो है वो भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। तो अभी अब चूंकि जांच का विषय है, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कौन कौन लोग थे और कितने लोग लापता हैं, इसके बाद खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल मोहन, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, आपके पीछे अस्पताल की तस्वीरें लग रही है, आसपास लोग भी हैं। क्या वो लोग उसी हादसे से जुड़े हुए लोग हैं? तो मैं चाहूंगी अगर वो लोग हादसे से जुड़े हुए हैं तो उनसे आप बातचीत करें। बिल्कुल, ये जो लोग हैं कुछ उनके परिजन भी हैं, इसके बाद लेकिन वो जो घायल हैं उनके पास उनके अटेंडर जो है संभवतः उन्हीं के पास होंगे। ये लोग चूंकि जिला अस्पताल है तो तमाम बीमारियों से संबंधित लोग आए हैं, तो उनके परिजन भी यहाँ पर होंगे निश्चित तौर पर। लेकिन अभी अब जब अपडेट मिलेगा उनके पास जाएंगे तो निश्चित जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हादसा किस तरह से हुआ और क्या क्या वहां पर मौजूद लोगों ने देखा है। बिल्कुल अतुल, क्योंकि अब यहाँ पर जांच की बात कही जा रही है और मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हादसा हुआ हो। और हमेशा हादसे होते हैं, जांच की बात हमेशा कही जाती है, सबक उसके बाद भी नहीं लिया जाता है। ढीला रवैया प्रशासन का देखने को मिलता है और यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की देखने को मिली है। अब आखिर क्या कुछ सख्ती बरतनी चाहिए प्रशासन के खिलाफ? सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? जी अस्मिता, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को लेकर के हम इस तरह से समझते हैं कि अगर जहां रेल होती है और रेल में रिजर्वेशन होता है तो वहां यात्री की पहचान होती है। बस ऐसी है कि बस में एक साधारण टिकट होता है जिससे यात्री की पहचान नहीं होती। और ये हादसा एक ऐसा हादसा है जिस हादसे में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो कुछ भी हुआ वो मिनटों में हुआ। बस पहले डंपर से टकराई, डंपर से टकराने के बाद पलटी और पलटने के बाद उसमें आग लग गई। उस बस में कितने यात्री सवार थे, कितने लोग यात्रा कर रहे थे, उनके क्या नाम थे, उनकी क्या पहचान थी, ये सब बहुत गहराई में जाने के बाद सामने आ पाएगा। क्योंकि इतनी ज्यादा लाशें डैमेज हो गई हैं, इतने ज्यादा शव जो है डैमेज हुए हैं कि उनकी पहचान तक करना मुश्किल हो गया है। तो ये जो सबक है प्रशासन को, कहीं ना कहीं ये घटना बड़ा संदेश देती है। और मैं ये साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि जिस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस विषय को लेकर के जांच के आदेश दिए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये भी हो कि बसों में यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं उनकी पहचान को भी सुनिश्चित किया जा सके, ताकि उनको ये मालूम हो कि बस में कौन कौन यात्री थे जो यात्रा कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जो मुआवजे की बात की गई है, उस मुआवजे को अब देने के लिए किस तरह से जो क्लेम्स आएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मृतकों की पहचान करने के लिए प्रशासन को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और ये अपने आप में एक घटना, ऐसी घटना है जिसने इंश्योरेंस नहीं, इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, इसमें जो है परमिट नहीं, इस तरह की बात की जा रही है। और अगर जांच में ये सब साबित होता है, सही पाया जाता है, तो ये अपने आप में प्रशासन की बहुत गंभीर लापरवाही है जिसको लेकर के संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री मोहन यादव को उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर कार्रवाई की तो यहाँ पर करनी ही चाहिए। लेकिन इससे पहले मुझे याद है कि एक और हादसा हुआ था जब कई सारी जिंदगियां उस बस के पलटने के चलते खत्म हो गई थी। और उस दौरान भी यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली थी कि बस में ओवर लोडिंग की गई थी, जरूरत से ज्यादा लोगों को बैठाया गया था। और अब एक बार फिर यहाँ पर हादसा हुआ है, बस में आग लग गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर बस में इंश्योरेंस ही नहीं था बस का। कई तरह के इसमें फिटनेस को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं मोहन। तो ऐसे में क्योंकि प्रशासन के ऊपर बार बार सवाल उठते ही हैं, आखिर कुछ इस तरह की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करा जाए और ऐसी बस है जो मौत की बस बनकर दौड़ती है सड़कों पर, वो ना दौड़े।
जी बिल्कुल, निश्चित। आप देखिए, कई बार प्रदेश से अलग अलग जगह से कई बार देखने में आता है कि आज बस कहीं नदी में गिर गई है, कहीं खाई में जा टकराई है। तो तमाम जो है ये इस तरह की जो इनपुट्स और सूचनाएं मिलती हैं कि, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से आज जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने एक निर्देश दिया है सख्त कि अब दोबारा से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो निश्चित तौर पर अब सघन अभियान चलना चाहिए। और इस तरह की जो अनफिट बसें हैं, जिनके तमाम रजिस्ट्रेशन निरस्त हो गए हैं, बीमा नहीं है, इन बसों को अब चूंकि जांच एक सघनता से जांच हो और ये क्लियर किया जाए कि अब इस तरह की बसें न दौड़े, और हों तो वो बिल्कुल फिट हों और प्रॉपर लगातार मॉनिटरिंग करें। अधिकारी देखें कि इस तरह की जो बसें हैं जो अब चल रही हैं, तो ये जिस तरह से ये मौत बांट रही हैं बसें, लोगों की जिंदगियां लील रही हैं, ऐसी बसें अब सड़कों पर ना दौड़ें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक आदेश हाल ही में जारी किया है कि जो अभी ट्रैफिक रूल्स को लेके, तो उसको भी फॉलो के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक एक्शन लिया है और उसको लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो निश्चित तौर पर जो अब जो परिवहन के जो निर्देश हैं और जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, और उसके तहत अगर ये करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं पर विराम लगेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं परिवहन विभाग को भी इस पर काफी ज्यादा गहनता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि खरगोन वाला हादसा अब तक कोई भूल भी नहीं पाया था। 25 लोगों की मौत हुई थी इस पूरे हादसे में, और एक बार फिर यहाँ पर गुना में बस आग का गोला बन गई और 13 लोग मौत के गाल में समा गए। अतुल, क्योंकि घायलों के लगातार अभी तो फिलहाल इलाज जारी है, लेकिन घायलों की स्थिति फिलहाल अगर देखा जाए तो क्या कुछ उनकी तरफ से जानकारी दी गई? जी देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों और जो घायलों को अस्पताल में उपचार दे रहे हैं उन चिकित्सकों से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि कुछ जो यात्री झुलसे हैं इस बस में, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, और इसमें अगर कहीं हम अतिशोक्ति नहीं कर रहे हैं तो मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से उनको उपचार के लिए लाया जाना था, वहां भी प्रशासनिक हीलावाली देखने को मिली। और बताया ये भी गया है कि जब डंपर से बस टकराई और पलटी और आग लगी, उसके 1.5 घंटे बाद तो वहां दमकल पहुंच पाई थी। यानी गुना से चली थी करीबन 7:50 के आसपास ये बस आरोन के लिए। आरोन का रास्ता 45 किलोमीटर का है और 45 किलोमीटर जाने से पहले ये 31 किलोमीटर के तकरीबन चली थी, और तब जाकर के ये हादसा हो गया। अरे, गुना मुख्यालय से अगर दमकल की गाड़ी 1.5 घंटे में पहुंचती है तो ये दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही है। और कहीं ना कहीं प्रशासन को और सरकारों को इस तरह की बातें सामने लेकर के इस तरह से नजीर बना लेना चाहिए कि अगर ये घटना हुई है तो यकीनन पूरे प्रदेश में या कहीं भी इस तरह की घटना दोहराई नहीं जा सकी। फिलहाल जो है इलाज प्रॉपर दिया जा रहा है घायलों को, और उनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिल्कुल मोहन, क्योंकि आप अस्पताल में अभी मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी कि आप जल्द ही मौका पाते ही किसी ऐसे परिजन से बात करें जो अभी एडमिट है, और वो क्योंकि सही तरीके से बता पाएंगे इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई डिटेल। इसके अलावा अगर हम बात करें डंपर चालक की, क्योंकि जिससे डंपर से टक्कर हुई और उसके बाद ये भीषण हादसा हुआ, डंपर चालक अभी फिलहाल क्या मौके में मौजूद रहा, फरार हो गया, या फिर कैसी स्थिति? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, डंपर चालक की भी हालत नाजुक बनी हुई है, वो भी उपचाररत है। और डंपर जो है वो पुलिस ने जब्त कर लिया है, जो कि वहां पर रखा है। बस को रास्ते से हटा दिया है, जिससे आवाजाही रोड की हो गई है। वहां पर अब बस से जो है जो आला अधिकारी हैं, ग्वालियर रेंज के आईजी हैं, कमिश्नर हैं, वो भी घटनास्थल पर अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और तमाम वो तथ्य जुटाए जा रहे हैं जिनके पीछे ये घटना की वजह है। तो निश्चित तौर पर ये एक कह सकते हैं कि गुना के लिए बेहद दर्दनाक और घटना है, हृदय विदारक, जिससे कि एक कई जो कार्यक्रम होने थे आज वो सारे के सारे पोस्टपोन करने पड़े। तमाम कई वो थे, तो गुना एक गम के साए में डूब गया है। बिल्कुल।